हेलो गाइज, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक क्लास 11th का जो इम्पोर्टेंट है टैग वीवीआई है, वो फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, वो आज हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो आपको बताएंगे। वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, बहुकल्पीय प्रश्न रहेगा। यह आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि मैं इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन कर रहा है, जो पहला क्वेश्चन है वो करा, हु प्रपोज्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था? द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था? पहला ऑप्शन कर रहा है बेंथम, दूसरा कर रहा है कैरोलस लिनियस, तीसरा कर रहा है हुकर, चौथा कर रहा है विक्टर। यही इसमें भी ऑप्शन है, इसमें भी यही ऑप्शन है, इसलिए आगे चलते हैं। कोई एक में ऑप्शन हम पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग ये नहीं कहिएगा। चलिए अब आगे पर इसका आंसर जो है वो होगा बी, कैरोलस लिनियस। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, वो कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक था जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था, खोज किया था या कहा था। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है। सेकेंड है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कह रहा है इनमें से किसने फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? ये ऑप्शन है, इसमें से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? पहला ऑप्शन कर रहा है मेंडल, दूसरा कर रहा है हुकर, तीसरा कर रहा है बेंथम, चौथा कर रहा है लिनियस। इसका भी जो आंसर होगा वो होगा लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है लिनियस को, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब आगे की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, हु इज द राइटर ऑफ सिस्टेमा नेचुरे। कह रहा है हु इज द राइटर ऑफ सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे के राइटर कौन थे? यानी सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखी गई थी? पहला ऑप्शन कर रहा है विक्टर, दूसरा कर रहा है बेंथम, तीसरा कर रहा है लिनियस, चौथा कर रहा है हुकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है लिनियस या लिनियस, यानी सिस्टेमा ऑफ नेचुरे किसके द्वारा लिखी गई थी? लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। अब चौथा आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है? इसका ए ऑप्शन है ऑर्डर, बी ऑप्शन है स्पीसीज, सी ऑप्शन है जीनियस, डी फैमिली। इसी का वर्गीकरण की मूलिकाएं क्या है? इसी का हिंदी में है गण, ए बी जाति, सी वंश, डी कुल। तो इसका जो आंसर होगा वो है बी। कौन? बी, स्पीसीज। यानी क्लासिफिकेशन की जो मूल इकाई है वो है स्पीसीज। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम क्या है? कहना क्या चाह रहा है, मैंगो का बायोलॉजिकल नाम क्या है, यानी साइंटिफिक नाम क्या है? हिंदी में आम का जैविक नाम क्या है? पहला कह रहा है मेंजीफेरा इंडिका, दूसरा भी मेंजीफेरा इंडिका ही है, तीसरा है मेंजीफेरा अमेरिकाना, चौथा है डोनाडिज। तो आपको लग रहा होगा इसमें से, इसका भी हिंदी में यहाँ देखिए, हिंदी का जो है इसमें आपको लग रहा होगा कि ये मेंजीफेरा इंडिका और ये दोनों सेम है, तो इसमें से कौन दोनों होगा या कौन नहीं होगा? तो इसमें आपको बता दें कि इसमें एक चीज़ डिफरेंट है। वो चीज़ क्या है? ये स्पीसीज। इसको स्पीसीज कहते हैं, इसको कहते हैं जीनस, इसको जीनस कहते हैं। आप लोग कोचिंग में पढ़े होंगे, इसको जीनस कहते हैं, इसको स्पीसीज कहते हैं। तो जो इंडिका है, जो स्पीसीज है, वो स्पीसीज जो है इटालिक्स लेटर जो होता है उसमें लिखा जाता है। इसलिए जो जीनस स्पीसीज होता है, स्पीसीज को हमें कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। तो जो देखिए इंडिका है, इंडिका का जो आई है वो कैपिटल है, और जबकि इसमें इंडिका का आई स्मॉल है।
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, कौन, एंजिफेरा इंडिका, इसका ए ही होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वुमेन बिलोंग टू विच फैमिली, यानी मानव किस कुल का सदस्य है। अब ये नहीं है कि आप राजपूत कुल के हैं, ये सब नहीं, इसमें पूछ रहा है कि आप किस कुल से हैं, किस कुल से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन कर रहा है एक है ए है म्यूसिडी, बी है होमोनिडी, सी है पोएसी, डी है यहाँ डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो है आप लोग सोचिए कि इसमें से कौन होगा, मैं बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो होगा होमोनिडी। इसका छठा का जो आंसर है होमोनिडी, मानो किस कुल का सदस्य है, तो होमोनिडी का है। अब सातवां फैमिलीज विच हैव सिमिलर कैरेक्टर्स आर कैप्ट, यानी समान गुणों वाले कुलों को रखा जाता है, यानी समान गुणों वाले कुलों को किस में रखा जाता है, किसके अंतर्गत रखा जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है ए कर रहा है फाइलम, बी कर रहा है क्लास, सी कर रहा है ऑर्डर, डी कर रहा है वो किंगडम। तो इसका जो आंसर है, यानी इसको हम पढ़ते हैं हिंदी में, ए संघ, बी वर्ग, सी गण, डी जगत। तो इसका जो होगा वो होगा, इसका राइट आंसर जो है वो है सी, यानी ऑर्डर गण। इसका जो है आंसर वो सी है। अब चौथा जो इसमें कहा गया है, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है, वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी। इसमें पहचान करना है सीक्वेंस टैक्सोनॉमी कैटेगरी का, ये कौन इसमें से सही है, यानी इनमें से वर्गीकृत संवर्ग का सही क्रम कौन सा है। पहला स्पीसीज, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम होगा। बी है जीनियस, स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम, सी है स्पीसीज, ऑर्डर, जीनियस, किंगडम, डी है नॉन ऑफ दी। इसी को हिंदी में है, देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, आप लोग पढ़े ही होंगे जैसे स्कूल या कॉलेज में या कोचिंग में, कि इसका जीनियस होता है, पहला जीनियस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है, तीसरा ऑर्डर होता है, फिर किंगडम होता है। नवा जो है इसका नवा होगा इसका नवा क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन, यानी लायन का शेर का बायोलॉजिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम क्या है। ऑप्शन है पैंथरा पार्डोस, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा लियो, डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो होगा, इसी को शेर का जैविक नाम है हिंदी में आप लोग पढ़ते रहेगा, मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर जो है वो है सी, यानी पैंथरा लियो, सी पैंथरा लियो इसका सही आंसर है। 10th क्वेश्चन नंबर कहता है लायन, चीता एंड टाइगर बिलोंग टू विच जीनस, यानी शेर, चीता और बाघ किस वंश में आते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए फेलिस, बी कैनिस, सी पैंथरा, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी पैंथरा, वो है पैंथरा। 10 का जो होगा पैंथरा हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन आर प्लेस्ड इन विच क्लास, यानी बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन किस वर्ग में रखा गया है। इन सब तीनों को किस वर्ग में रखा गया है। तो इसका ऑप्शन है ए मैमल्स, बी इंसेक्ट्स, सी आपका ऑप्शन है प्रीमाटा, डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए मैमल्स, यानी 11 की नंबर का सही जो आंसर है वो है मैमल्स। इस सब को किस में रखा गया है, मैमल्स में रखा गया है। अब आते हैं 11 तक हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं।
12 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट टैक्सा, यानी इनमें से सबसे उच्चतम स्वर्ग कौन सा है। तो पहला ऑप्शन जो है वो कर रहा है क्लास, तीसरा फाइलम, तीसरा कर रहा है फैमिली, चौथा कर रहा है किंगडम। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी हाईएस्ट टैक्सा जो है वो है डी यानी किंगडम। जो हाईएस्ट है ये लास्ट में भी आता है किंगडम और ये हाईएस्ट भी होता है, ये याद रखिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ वीट, यानी वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है। वीट मतलब आप सब जानते हैं गेहूँ का जैविक नाम क्या है। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसर पहला हो गया, मेंजिफेरा इंडिका, फिर तीसरा है ट्रिटिकम एक्सिटवम, चौथा है नॉन ऑफ दिज। तो इसका जो है वो राइट आंसर है सी यानी ट्रिटिकम एक्सिटिवम, इसका जो राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन का था विच टैक्सा इज प्लेस्ड इन लोअर पोजीशन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की सबसे निचली श्रेणी में किसे रखा जाता है। जो वर्गीकरण जब किया जाता है टैक्सोनॉमी को तो टैक्सोनॉमी को जब वर्गीकरण हम करते हैं बांटते हैं तो जो निचली स्तर की होती है उसमें किसे रखा जाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, वर्ग, कुल, वंश, जाति। तो इसका जो आंसर होगा वो है स्पीसीज। कौन है? स्पीसीज को रखा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर कर रहा है व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पोटैटो, पोटैटो यानी आलू का वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन है सोलोनम नाइग्रम, फिर कर रहा है सोलोनम मेलानजाना, सी कर रहा है सोलोनम ट्यूरोसम, डी कर रहा है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी यानी सोलोनम ट्यूरोसम, इसका सी ऑप्शन होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लायन, चीता एंड कैट बिलोंग्स टू विच फैमिली, लायन, चीता और कैट किस जाति को बिलोंग करता है। ए कह रहा है कैनिडी, बी कह रहा है फ्लेडी, सी कह रहा है होमिनिडी, डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो लायन और चीता एंड बिल्ली किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो उसका जो आंसर है वो है बी यानी फेलिडी जाति को बिलोंग करता है। 19 नंबर यानी 17 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ चीता, चीता का बायोलॉजिकल नेम क्या है। तो चीता का बायोलॉजिकल नेम क्या है, इसी का है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए पैंथरा लियो, सी पैंथरा पार्डरस, सी करा पैंथरा ट्रिग्रिस, डी है पैंथरा नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो है सही ऑप्शन होगा वो पैंथरा पार्डरस। अब 18 नंबर जो है क्वेश्चन उसका है वो कह रहा है एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम टैक्सोनॉमी हेरिची द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल। इसका ऑप्शन है विल इंक्रीजेज, विल डिक्रीजेज, रिमेन सेम, नो इंक्रीजेज। यानी इसका कह रहा है हम पदानुक्रम वर्गीकृत संवर्ग में वंश से जगत की ओर ऊपर जाते हैं तो समान गुणों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, वही रहती है जो सेम थी, बढ़ या घट सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, घटती है। ऐसा करा था टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम in the classification of animal is equivalent to which
हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी वर्गीकृत जो ये कर रहा है वो कर रहा है, कहाँ गया 16 कौन सा हम लोकेशन कर रहे थे, यही ना। वो कर रहा है वर्गीकृत पदम क्रम में जंतुओं के वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्ग फाइलम पादप वर्गीकरण किस संवर्ग में है। तो इसका जो आंसर होगा वो है पहला ऑप्शन है ऑर्डर, बी करा डिवीजन, सी करा क्लास, डी करा फैमिली। लेकिन जो इसका आंसर जो है राइट आंसर है वो राइट आंसर है इसका डिवीजन। क्या डिवीजन। अब आते हैं लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन। इसका आप लोग को मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में दे दूंगा। आप लोग चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए। सोलोमन पेंटुनिया तथा धतुरा। धतुरा आप लोग जानते होंगे, गांव देहात में धतुरा आर केप्ट विच फैमिली, यानी सोलोमन नाम पेंटुनिया और धतुरा को किस कुल में रखा गया है। पहला ऑप्शन जो है पहला कह रहा है वो कह रहा है पोएसी, तीसरा कह रहा है एनाकार्डियेसी, तीसरा कह रहा है सोलोनोमेसी, डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो है राइट आंसर है वो है सी सोलोनोमेसी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो सोलोनोमेसी होगा। इसी के साथ आपका जो कंप्लीट होता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और ऐसे हर एक चैप्टर का बायोलॉजी का आपका आता ही रहेगा।